नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में एक रेंज बाउंड ट्रेड आज के सत्र में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं है इंडेक्स फ्रंट पर। 28 अंकों की गिरावट है निफ्टी में। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। निफ्टी बैंक आज भी थोड़े मोमेंटम में था, लेकिन थोड़ा सा गिव अप किया उसने भी लास्ट आवर में। डे लो के आसपास अभी ट्रेड करा, लेकिन 1/4% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। करीब 2100 शेयर तेजी में है। 1300 शेयरों में आज बिकवाली है। ये इंडिकेट करता है कि जो बाइंग या जो मोमेंटम है वो शायद मिड कैप स्मॉल कैप में आपको ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। ये एनएससी का एडवांस डिक्लाइन है। करीब 1800 शेयर तेजी में और 900 शेयरों में बिकवाली। बीएससी में 2200 शेयरों में तेजी, रफली 1100-1200 शेयरों के अंदर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। यानी कि फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में आज आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्शन दिखाई पड़ेगा, वहां ज्यादा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, इसीलिए आज इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक नजर रहनी चाहिए आपकी अलग अलग स्टॉक्स पे। हैवी वेट का पार्टिसिपेशन है रिलायंस, एल&टी, मारुति, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सामने की तरफ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक थोड़े प्रेशर में और थोड़ी बहुत बिकवाली आज आईटी के अंदर भी देखने को मिल रही है। सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स में खरीदारी है। बातचीत करेंगे आज हम शिवांगी सरदा से। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिवांगी जी का कहना था कि दिवाली पर 18,500 का आंकड़ा हम देखेंगे और दिवाली के जस्ट बाद 18,500 का आंकड़ा हम आता हुआ देख भी रहे हैं। आगे भी हम शिवांगी से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक बार कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की पोजीशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। 18,400 की कॉल और पुट मेजर जमावड़ा वहीं पर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि कंसंट्रेशन लेवल वहीं पर ही है। 18,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर सो फार बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है वो 18,600 है। तो 18,600 का ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा या ऊपर के जोन्स में कॉल राइटिंग इसीलिए दिख रही है कि थोड़ा शायद बाजार कंसोलिडेट करेगा। तो 18,400 और 18,500 ये रेंज शायद बाजार पकड़ सकता है। मोटा मोटा आप मानना चाहेंगे तो 18,350 और 18,500 की शायद रेंज बाजार पकड़ सकता है नियर टर्म में। बाकी शिवांगी से इसके ऊपर हम एक राय लेंगे। और उसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में 43,000 के जोन्स के आसपास थोड़ा अटका हुआ है एक बड़ी तेजी के बाद। तो इसलिए 43,200, 43,500, 43,000 ये वो जोन है जहां पर मेजर कॉल राइटर्स हैं। और नीचे की तरफ आपको 42,800, 42,500 या 43,000 के जोन्स में पुट राइटर्स एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन के हिसाब से कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर ज्यादा कामकाज है, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों में ज्यादा कामकाज है। लेकिन फ्यूचर में कितना हद तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखा रहा है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 124 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है और करीब करीब 60 शेयरों के अंदर बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डिस्पाइट इंडेक्स लाल निशान में है, निफ्टी बैंक लाल निशान में, सेंसेक्स लाल निशान में है, लेकिन फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग ज्यादा स्टॉक्स में आपको दिखाई पड़ रही है तेजी वाली साइड पर। इन आंकड़ों के बीच में आप बातचीत करते हैं शिवांगी जी से। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 18,500 का आंकड़ा हमने देखा, ऑल टाइम हाई भी हमने कल हिट किया, उसके बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन है, ब्रीदर साइड पर एटलीस्ट इंडेक्स कामकाज कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को इतनी बढ़िया तेजी के बाद? अभी क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमने जो करके एक्सपायरी भी देखा वो काफ़ी शानदार था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आके खड़े हैं और काफ़ी शानदार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बुल्स पूरे एक्शन में है, इंचार्ज है, पूरे जो भी सपोर्ट जोन्स है उसमें बाइंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। अगर हम रोल ओवर की आंकड़े की बात करें तो निफ्टी का रोल ओवर इस बार 82% है, जो अपने 3 महीनों के मंथली एवरेज के भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये संकेत कर रहा है कि जो लोग लॉन्ग्स को कैरी ओवर कर रहे हैं अगले सीरीज के लिए, और काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव बिल्टअप यहाँ पे नज़र आया है, जो कि इस सीरीज में भी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आज यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी वापस 18,500 के ऊपर गया और यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, पर थोड़ा बहुत बाजार में अभी रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई भी डिक्लाइंस आए तो उसमें हम खरीदारी करें ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन हो। और यहाँ पे ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे करीबन 18,650 तक के इमीडिएटली, और नीचे सपोर्ट की तरह 18,300 एक क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। गलती से आप 16,500 बोल गए, इंडेक्स थोड़ा घबरा ही गया था कि क्या वो जोन आने वाला है क्या। खैर, लेकिन 18,500 की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप कोई भी गिरावट में खरीदारी करें, ये आपको शिवांगी जी राय दे रही हैं। और जो तेज़ी है वो स्लाइटली आज ज़रूर बैकफुट पे गई है, क्योंकि
मार्केट्स में एक बड़ा ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ है या फिर ऑल टाइम हाई हिट हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ता है। शिवांगी जी, एक तरफा तेजी देखिए निफ्टी बैंक के अंदर और उसमें पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त उछाल वहां पर देखने को मिला है, नवा सेशन है तेजी का। तो क्या करना चाहिए पीएसयू बैंक्स या फिर बैंक निफ्टी में अभी वहां क्या करें? जी, निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर स्पेसिफिकली हमने बात करना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था और काफ़ी शानदार मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब काफ़ी पॉजिटिव लग रहे थे और अच्छे मूवमेंट हमने देखा। इनफैक्ट हमने सभी दर्शकों ने राइट भी किया होगा, कैनरा बैंक में हमने काफ़ी दिनों से बाइंग का भी बोला था। और यहाँ पे ओवरऑल पूरा जो बैंकिंग सेटअप है वो हम देख रहे हैं कि पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को। तो काफ़ी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी है और बनी भी रहेगी यहाँ पे। इसलिए हमें यही सलाह है कि जो भी डिक्लाइन जाए उसमें हम खरीदारी करें। और रोल ओवर्स की अगर हम बात करें बैंकिंग स्टॉक में, बैंकिंग इंडेक्स में, तो वो भी करीबन 88% था जो अपने एवरेज से हायर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग्स रोल ओवर हो रहे हैं और काफ़ी शानदार एक अप मूव भी यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिखेगा और भी ऊपर हमें बैंकिंग निफ्टी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 43,500 के एक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और नीचे 42,750 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 42,750 ये क्रूशियल जोन रहेगा जिसको आप नीचे ध्यान में रखेंगे और अभी भी बाय ऑन डिप्स रणनीति रहेगी। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है लेकिन ओवरऑल जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पे ही आप देखेंगे बैंक निफ्टी में। शिवांगी जी, इंडिविजुअल कॉल्स, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है मार्केट में और इंडेक्स का ज़्यादा रुझान आज स्टॉक स्पेसिफिक है, तो आप किन स्टॉक्स पे दांव लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। हमने देखा है कि यहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी एक शानदार अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। पोलन फ्रैग ब्रेकआउट यहाँ पे नज़र आ रहा है डेली फ्रेम में अगर हम बात करें। और इस स्टॉक में स्पेसिफिकली रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव है, जो मैकेनिकल इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे 2370 का एक टारगेट्स बनते हुए दिख सकता है 2230 का एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ट्रेंड पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक भी अब एक बॉटम आउट हो रहा है और अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने देखा है कि एक मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी तरह से सस्टेन हो रहा है पिछले 2 सेशन से और हायर हाइज हायर लोज भी बनाते जा रहा है ये स्टॉक। तो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। वीकली फ्रेम अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऊपर अपसाइड काफ़ी एक अच्छा देखने को मिल सकता है। 1500 तक के एक लक्ष्य बन रहे हैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1420 का। तीसरा कॉल मेरा रहेगा अपोलो टायर पे। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक शानदार अप मूव देखा है और यहाँ पे जो अभी स्टॉक्स यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अभी बरकरार रहेगा और यहाँ पे अभी शुरू हुआ है बाइंग इंटरेस्ट, मैं ऐसा बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन्स हुआ करता था करीबन 285 का, उस जोन को स्टॉक ने सरपास किया है और अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्टेड है। 385 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 385 आपने यही नंबर बोला? हाँ शिवांगी जी, 285 का स्टॉप लॉस और 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 285 का स्टॉप लॉस, 285 का एक स्टॉप लॉस और 300 तक के जोन्स आप अपोलो टायर में देख सकते हैं। ऑटो स्पेस से दूसरा नाम है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जिसके ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं। शिवांगी जी का मानना है कि जो एक विनिंग स्प्री इसमें चल रही है, बाइंग स्प्री है, वो कंटिन्यू करेगी। 2370 के टारगेट्स के लिए आप इसे देखेंगे, 2230 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और ट्रेंड तीसरा नाम है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से 1500 रुपए का टारगेट्स, करीब 1420 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी जी, पहले तो कुछ आईटी स्पेस में बाइंग है जिसमें मिड कैप आईटी आज परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे बिरला सॉफ्ट, एल&टी इन्फोटेक, परसिस्टेंट, इवन टाटा एलेक्सी जहां पे बाइंग है। तो यहां पर कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि शायद कैरी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा
बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। कल हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था इस पूरे इंडेक्स में, और यहाँ पे एक अच्छी तरह से यहाँ पे जो है बाइंग इंटरेस्ट और लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे परफॉर्म करने चाहिए। लार्ज कैप भी अगर हम बात करें तो यहाँ इन्फोसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा आईटी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे जो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन मिला है, और यहाँ पे एक अपमूव यहाँ पे और एक्सपेक्टेड है। तो खरीदारी कर सकते हैं। करीबन 1690 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख जाएंगे 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। 1590 का स्टॉप लॉस और 1690 तक के टारगेट्स, यानी कि करीब करीब पोटेंशियल अपसाइड 70 रुपए का यहाँ पे और खुल सकता है। कल एक बढ़िया तेजी थी इन्फोसिस में, आज शुरुआती तेजी फिजल आउट हुई, लेकिन लोअर लेवल से वापस पुल बैक भी आया। तो आप तेजी बाय करिए लोअर लेवल से, और करीब करीब 1690 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जीएसपीएल एक और नाम है। शिवांगी जी, आज 9% की शानदार तेजी, क्या जबरदस्त मूव आया इसमें। तो ये जो तेजी है, क्या कैरी फॉरवर्ड करें, या फिर मतलब 6% की आसपास तेजी जो है इसमें कैरी फॉरवर्ड करें, या फिर अभी बने रहें? जी बिल्कुल, जीएसपीएल में जिस तरह से हमने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन देखा था वीकली फ्रेम में, उसको काफ़ी अच्छी तरह से इस स्टॉक ने निकाला है। एक पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 260 के आसपास का, उसको भी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे बने रह सकते हैं। यहाँ पे 285 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 270 के आसपास का। जी, तो 285 तक के टारगेट्स यहाँ पे शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनाकर रखनी होगी। जीएसपीएल में एक बढ़िया तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी सरदा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सस्ता ऑप्शन, इस पर हम बातचीत करेंगे। कौन सा उन्होंने चुना है, कौन सी कंपनी है, कौन सी स्ट्राइक है। छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण, एक लिमिट नोट कर लीजिए,
अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया 1 डॉलर 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे। एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है तो क्या ये नियम कुछ अलग होगा? वैसे तो लक्ष्मण ये बहुत रेयर है आजकल। इसलिए रेयर है क्योंकि जब आप बैंक से डील करेंगे तो पैन नंबर तो लाजमी आ जाता है। पर मान लीजिए पैन नंबर किसी कारण से नहीं है, देना तो नहीं, भूल गए आप। जी हाँ, तो ये 5% 10% हो जाएगा। मतलब जो TCS आपसे 5% लिया जाता है, ये 10% हो जाएगा। और जो लोन जिसकी मैंने बात करी थी, एजुकेशन लोन, जो 0.5% था, वो 0.5 बढ़ के 5% हो जाएगा। तो इसलिए पैन लेने में ही भलाई है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, स्पेशली निफ्टी बैंक, जो कि अगर रेंज वाइज देखेंगे तो हायर लेवल से काफी नीचे आ चुका है। निफ्टी में करीब 18 अंकों की गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से 43,300 के जोन से 42,970 यानी करीब 400 अंक साफ हो चुका है। लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा कोई फॉल नहीं है, 1/4% के आसपास की फॉल यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही अभी भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। करीब 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स आ चुका है, और मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी जी, नंबर्स के बीच में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी बिल्कुल, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैंने चुना है IGL का स्टॉक। हम देख रहे हैं कि वीकली एक काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकल रहा है। पिछले 5 हफ्तों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक अभी तैयार हो रहा है, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तेज़ी एक्सपेक्टेड है काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी 430 का एक जो कॉल ऑप्शन है उसमें ख़रीदारी करें। 17 का स्टॉप लॉस, 13 का स्टॉप लॉस और 25 के टारगेट के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। 430 की कॉल दिसंबर की आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर आप पोजीशन ले सकते हैं। करीब 17 रुपए के आसपास अभी चल रही है। 13 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। IGL वैसे भी एक अच्छे मोमेंटम में आज आया है, तो शिवांगी जी मान रही है कि ये कॉल में एक अच्छा मूव बन सकता है। 20 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन एक 13 रुपए का स्टॉप लॉस पोजीशन मेंटेन करके आप 25 रुपए के टारगेट्स के लिए इस पोजीशन को देख सकते हो। तो IGL सो फार 2.5% की तेजी है, लेकिन मूव में यहाँ पे 25 रुपए के टारगेट्स बन सकते हैं। शिवांगी जी, एक बार BHEL को और देखिए, क्योंकि आज जबरदस्त तेजी BHEL में देखने को, इनफैक्ट ये मोमेंटम तो 62 रुपए से पार होकर फिर 72 पे अटका, फिर 72 से पार होकर और तेजी में 80-81 रुपए आ चुका है। क्या करना चाहिए यहाँ पे?
जी बिल्कुल, जिस तरह से इसने वीकली ब्रेकआउट दिया है और एक शानदार मूव देखने को मिला है यहाँ पे, करीबन 14% इस वीक में ही ये स्टॉक चल चुका है और जो एक पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 77 का, उसको आज ही सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करा है। तो यहाँ पे 82 तक के एक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे होल्ड की सलाह रहेगी 82 तक के लिए और स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 78 का। 78 रुपए का एक स्टॉप लॉस, जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था वो था 77 रुपए, उसके आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन में बने रहें। 82-83 तक की चाल शायद बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी कॉल्स पर, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। इंडिविजुअल कॉल्स में शिवांगी जी ने 3 शेयरों का जिक्र किया जिसमें आप नजर रख सकते हैं ट्रेंड जैसे स्टॉक्स के ऊपर, एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे स्टॉक्स के ऊपर और अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप सस्ते ऑप्शन के तौर पर चुनना चाह रहे हैं तो IGL आपके रडार पे होना चाहिए, जहां पर शिवांगी जी लगता है कि शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस पे भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सास बहू और सेंसेक्स लेकर आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे। मोंगिया स्टील प्रेजेंट्स मजबूत